शरणो सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में पराभक्ति का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव जिसके अंदर पराभक्ति उदय हुई है उसके लक्षण बता रहे हैं कि वो आत्मा इतनी नम्र और निर्मल हो जाती है कि उसे अब बाहर का कोई ख्याल नहीं उसके दिल में होता है। अब वह सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म, सिर्फ ब्रह्म के ही ध्यान में रहती है। कोई निंदा करे या कोई प्रशंसा करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ दे तब भी ठीक, कोई कुछ उठाकर ले जाए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उसका हर समय ध्यान ब्रह्मांड के 10वें द्वार में लगा रहता है। सतगुरुदेव कहते हैं कि उस आत्मा के सारे भरम खत्म हो गए हैं। शरीर से वह भले ही संसार के कार्य में हो, लेकिन अंतर आत्मा से वह आत्मा संत बन चुकी है। और ऐसे संतों को देव भी नमस्कार करते हैं। सतगुरुदेव कहते हैं, निर्णो कीनो नाम को, ब्रह्मा विष्णु महेश। सुमर सुमर मुनि जन थक्या, पार न पायो शेष। तो ऐसे संतों के लिए सतगुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव उस संत वृत्ति आत्मा की वंदना करते हैं। और निर्णा कीना यानी इस ब्रह्म के नाम, इस परमात्मा के नाम को उन्होंने भी सबसे श्रेष्ठ बताया है। ब्रह्म का नाम राम, बस संतों की शरण और सत्य नाम, इस सत शब्द की देवताओं ने भी महिमा की है। अब यहाँ भले कितने ही मुनि जन हो, सब राम राम करते थक गए, लेकिन जब तक सच्चे संत नहीं मिलते, औदाधारी संत नहीं मिलते, तो ये राम राम करते हुए भी जन्म नहीं, मरण नहीं मिटता है आत्मा का। तो संत विधि से जब इस श्वास पर श्वास में जब इस राम नाम को लिया जाता है, तब वह अंतर में वह कर्द शब्द आता है। और वह कर्द शब्द ही आत्मा को कर्मों से और उसके भरमों से सबसे उसको मुक्त करता है। क्योंकि जब तक कर्म नहीं खत्म होंगे तब तक आत्मा को बार बार आना पड़ेगा। और श्वास की रचना में पाप खत्म होते हैं तो परश्वास की रचना में कर्म खत्म होते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, 400 ज्ञान ऊर सो उपजे, 5वें ज्ञान की गम नाही। तो कल सतगुरुदेव ने इसका निर्णय किया कि सारे संसार को 4 ज्ञानों तक की तो खबर है, लेकिन 5वें ज्ञान को कोई विरले संत ही जानते हैं। मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परचे ज्ञान, यहाँ तक तो सबको पता है, क्योंकि इसमें मन की मति से, मन के विचारों से मौन धारण करके बैठ गए हैं कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। श्रुत ज्ञान यानी सिर्फ पढ़ना और सुनने से मुक्ति मान लेना, और अवध ज्ञान यानी भूत भविष्य जिसकी सिद्धाई जागृत हो गई तो वो उसको समझ लेते हैं कि उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और मन परचे ज्ञान तो यानी रिद्धि सिद्धि का ज्ञान है, तो उसको भी गुरु समझ के समझते हैं उससे मुक्ति हो जाएगी। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं इन चारों से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो मन और विचारों पर आधारित ज्ञान है। रिद्धि सिद्धि भी मरने के बाद यहीं छूट जाती है। और रिद्धियां सिद्धियों से किसी का भला किसी का बुरा, यानी कर्म बंधन तो फिर भी बनता ही रहता है, तो उससे मोक्ष कैसे हो सकती है। और 5वां ज्ञान केवल ज्ञान है, वो संतों का ज्ञान है। जो संत उस नाम को, मंत्र को, उस ब्रह्म के नाम को विधि द्वारा रटवाते हैं, उस नाम को रट रट के ही आत्मा के सारे कर्म खत्म होते हैं और आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, तहाँ लग प्रेम उपाय की भक्त है, मून गहे प्रेम ठहराए माही। सतगुरुदेव कहते हैं, मौन धारण करके प्रेम को अंदर में ठहराते हैं, यानी मौन धारण करके बैठ गए हैं और सोचते हैं हमें उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तो मन और विचारों पर आधारित है।
ये तो सिर्फ प्रेम करने का उपाय तुम ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुम्हें परमात्मा की तो प्राप्ति हुई नहीं है, तो अंदर में सिर्फ प्रेम को धारण करके बैठ गए हो कि उससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। तो मौन से कैसे मुक्ति होगी? अगर मौन से मुक्ति होनी होती तो संसार में गूंगों की सबसे पहले हो जानी चाहिए थी, यहाँ तक कि पशु पक्षियों की भी पहले हो जानी चाहिए थी। तो परमात्मा ने मनुष्य को ये मुख क्यों दिया है, ये बोलने की शक्ति क्यों दी है? आगे सतगुरुदेव कहते हैं, लच सो मन सु खेच उर धारियो, चाल हर हाल अरु घेर लावे। सतगुरुदेव कहते हैं, अच्छे लक्षणों को भी मन से धारण कर लिया है, विचारों और करनियों से इस मन को वश में कर रखा है। परासो भक्त तृण पुरुष को उपजे, पेल सब मन की बांस जावे। तो जिसके अंदर पराभक्ति का उदय हुआ है, उस पुरुष के मन में पांचों ही विषय वासनाओं की समाप्त हो जाती है, क्योंकि वे अपने आप को सिर्फ मैं ब्रह्म, मैं आत्मा ब्रह्म, तो आत्म ज्ञान तक तो उनको प्राप्ति हो जाती है, जिससे उनकी विषय वासनाएं धीरे धीरे समाप्त भी होती हैं। लेकिन फिर जब जैसे ही मन में कोई संकल्प और विकल्प उठा, तो फिर वापस वही विचार और उनके बंधन में पड़ जाते हैं। पांचों सौ इंद्रियां जीवती तन में, उलट घर आद में नाए बैठा। पांचों इंद्रियां अब उतना भोग नहीं मांगती, तब तक उस पुरुष को आद घर की प्राप्ति नहीं होती है। यानी जब तक अंदर की इच्छाएं कामनाएं समाप्त न हो जाएं, तब तक उस परमात्मा के देश की प्राप्ति नहीं हुई है। दास सुखराम कहे ता लग अंगरे, ज्ञान में सांभली धार बैठो। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ ज्ञान को सुन सुनकर अच्छे लक्षणों को धारण कर रखा है। अब आगे सतगुरुदेव कहते हैं, बंदगी करत रे वासना, सेंग जल जाए नहीं रहे जाकी। बंदगी यानी रटना करते करते ज्ञान से जिसको वैराग आ जाता है, तो उसके सारे कर्म जलकर खाक हो जाते हैं, सारी वासनाएं उनकी खत्म हो जाती हैं। लेकिन जिसने मन और विचारों से सिर्फ अपनी वासनाओं इच्छाओं को रोक रखा है, तो वो तो समय पाकर किसी न किसी दिन वापस अंदर से इच्छा उत्पन्न हो ही जाएगी। इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं कि मद वैराग और तीव्र वैराग दोनों ही थोड़ी देर के लिए हैं। तीव्र वैराग भी थोड़ी देर का होता है और मद वैराग भी मन से लिया हुआ वैराग होता है। लेकिन जो वैराग ज्ञान से आता है, उसकी बराबरी किसी से नहीं है। ज्ञान से वैराग आने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं सुमरन करते करते अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ता दिन भक्त सो परा घट उपजे, कर्म जू एक ना रहियो बाकी। तो जिस दिन पराभक्ति घट में यानी अंदर उपजती है, उस दिन एक भी कर्म बाकी नहीं रहता है, और अगर एक भी कर्म बाकी रह जाता है तो उस आत्मा को फिर वापस जन्म लेकर आना पड़ता है। 5 पैमाल 2500 मर रहा, 3 के ऊपरे जिण मांडे। 5 यानी पांचों विषय, 25 प्रकृतियां सब उसके समाप्त हो गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब उसके खत्म हो गए हैं। 25 प्रकृतियों के गुण भी उसके समाप्त हो गए हैं। और 3 के ऊपरे जिण मांडे। 3 यानी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों से भी वो अलग हो जाता है। 900 आसरे लांघन को आविया, ता दिन सरब सु प्रीत छाड़े। और जिस दिन इस नवतत लिंग शरीर से भी उसका मोह छूट जाता है, उस दिन उसको परमात्मा की प्रीत में वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। चित्त से चिंतन, मन से मनन और अंतर से परमात्मा को ब्रह्म का ध्यान, हर समय उसकी प्रीत बस इसी से ही लगी रहती है। जो ज्ञान सुनता है, अंदर उसका मनन चलता रहता है, और साथ ही साथ उसकी मुख रटना और उस सुरत और शब्द का ध्यान करती रहती है। अंदर सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान चलता रहता है, जिससे धीरे धीरे उसकी संसार से प्रीत अपने आप घटती जाती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं
बीच में हट बिन बंदगी मौन गए, ताए को ज्ञान नाई परा आई। अब सद्गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान से तो उसने वैराग लिया नहीं है, यानी भक्ति अंदर उत्पन्न हुई नहीं है, लेकिन हट करके मौन करके बैठ जाते हैं तो उसके अंदर अभी पराभक्ति का गुण नहीं आया है। क्योंकि मौन से न तो कर्म खत्म होते हैं, न ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि मौन सिर्फ मन से लेकर बैठे हुए हो, उसमें आप अपने विचारों से अपने आप को बांध कर बैठे हो, लेकिन विचार तो जैसे ही छूटेंगे फिर वापस आप संसार में वैसे के वैसे हो जाओगे। दास सुखराम कहे कर्म कोई पहुंचिया, भरम सो ऊपनो मन माही। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि मौन धारण करके बैठ जाते हैं तो ऐसे मनुष्य के उसके ऐसे कोई कर्म उदय होते हैं कि उसके मन में अनेक ही तरीके के भ्रम उपजते रहते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी भक्ति कम होती चली जाती है। सद्गुरुदेव कहते हैं, क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देख थाप तो मुंडो फेर ले। तो मनुष्य में इतनी कहाँ ताकत है कि वो परमात्मा का नाम ले सके। जब तक परमात्मा की दया न हो, कृपा न हो, तो ये मुख रटना चलती भी नहीं है। क्योंकि कोई न कोई ऐसा कर्म आड़े आगे आ जाता है कि कोई न कोई ऐसा पाप आ जाता है कि रटना करते करते भी मनुष्य मौन होके बैठ जाता है, कोई ध्यान समाधि लगा कर बैठ जाता है। तो रटना करते करते जैसे जैसे ये कर्म खत्म होते जाएंगे, सारे कर्म, और सबसे भारी होते हैं संचित कर्म। तो संचित कर्म से ही प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म बनते हैं। तो जब तक ये तीनों कर्म समाप्त नहीं हो जाते हैं तब तक इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है। और इन तीनों कर्मों को काटने का सिर्फ एक ही उपाय है, इस राम नाम को श्वास पर श्वास में रटते रहो। रटते रटते जिस दिन ये सता समाधि, शून्य समाधि का गुण आ जाएगा तो धीरे धीरे सारे कर्म खत्म हो जाएंगे और आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। इति श्री पराभक्त का अंग संपूर्ण। राम राम।